अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर और मैं हूं खरीदा फारूक। तहरीके इंसाफ की तरफ से मिलने वाली एक माह की मोहलत के बाद हुकूमत मुतहर्रिक हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी का अमल तेज, खान साहब को सियासी जवाब दिया जाएगा। इमरान खान धांधली का शिकवा लेके पूरे निजाम के लिए चैलेंज बनने जा रहे हैं। देखें पीपल्स पार्टी इस बहरान में अपना वजन किस पलड़े में डालती है। ज़रबे आज़म को मौसर बनाने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुल्ला फजलुल्लाह की गिरफ्तारी का कह दिया। सवाल ये है कि अफगानिस्तान ऐसा करेगा क्यों? इमरान खान साहब अपने 15 साल के सियासी कैरियर का सबसे अहम फैसला कर चुके हैं। वो नवाज हुकूमत से 4 हलकों में वोटर्स की तस्दीक चाहते थे, लेकिन बहावलपुर के जलसे में इमरान खान ने कहा कि अब इस मुतालबे का वक्त गुजर चुका है। इमरान खान ने नवाज हुकूमत को अब 4 नए मुतालबात, 4 नए सवालात पेश कर दिए हैं और साथ ही 1 महीने की मोहलत भी दी है कि इन सवालात के जवाब दिए जाएं, इन मुतालबात को मंजूर किया जाए। इमरान खान के मुताबिक उनके 4 मुतालिबात को अगर तस्लीम ना किया गया तो फिर 14 अगस्त को दमादम मस्त कलंदर होगा और 10 लाख अफराद के साथ वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। इमरान खान कहते हैं कि ये 10 लाख अफराद नया पाकिस्तान बना के ही दम लेंगे। साथ ही उन्होंने खबरदार भी किया कि अगर लॉन्ग मार्च पर गोली चलाई गई तो फिर ऐसा करने वाले पुलिस वालों को वो खुद फांसी लगा देंगे। इमरान खान के 4 मुतालबात से आप आगाह तो हैं और इस वक्त आप स्क्रीन पे चलता हुआ भी देख रहे होंगे। इमरान खान के विषय मुतालबात जो कि असल में कुछ सवालात हैं और इनके बारे में बस यही कहा जा सकता है कि इनका क्या जवाब होगा, कुछ भी दे दिया जाएगा। इमरान खान गैर मुतमईन ही रहेंगे, लिहाजा कहने वाले कह रहे हैं कि इमरान खान 14 अगस्त को सब कुछ मलिया मेट करने के लिए आगे बढ़ेंगे और वो लोग जो इमरान खान के इरादों के अंदाजे लगा रहे हैं वो इस सारी सूरत हाल से, खासतौर पर रमज़ान के बाद की सूरत हाल से खौफसदा हैं। पीपल्स पार्टी इस निज़ाम को बचाने के लिए आगे आगे है। आज भी अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की है और इंतखाबी इस्लाहात के लिए जो एक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी है उसके बारे में तबादला ख्याल किया है। तहरीक इंसाफ इंतखाबी इस्लाहात के इस सारे अमल से दूर है और नए इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदा आईनी तरीका कार के तहत तकर्री को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। गोया इमरान खान निज़ाम को डिक्टेट करवाने पे तुले हुए हैं और ऐसा निज़ाम जो उनकी मर्जी का हो और वो निज़ाम जो उनकी हैसियत को सबसे आला व अरफा तस्लीम करे। क्या यही जमहूरियत है और क्या यही जमहूरी रवैया है? इसी पर मैं बात करूंगी आज और बात करने के लिए 3 अहम पॉलिटिकल पार्टीज के अहम मरकज़ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जनाब मुराद सईद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। कमर जमान कायरा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं और तलाल चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और MNA। तलाल साहब, पहले आपसे एक छोटा सा सवाल कर लूं कि आप ये 4 मुतालबा, 4 सवालात, इनके जवाब देंगे 1 महीने में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इन सवालों का जो जवाब था वो तो अगले ही दिन परवेज़ रशीद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और लेकिन मकसद इस वक्त इन सवालों का नहीं है। ये एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो कि तहरीक इंसाफ की इस एहतजाजी तहरीक पर लोग समझ रहे हैं और मेरा भी ये सवाल है इनसे भी और आपके तवस्सुब से तमाम नाजरीन से कि ये जो एहतजाजी तहरीक है, ये जो लॉन्ग मार्च है, इसकी जो टाइमिंग है, ये आपकी ये जो टाइमिंग क्यों रखी उस वक़्त के जबकि ऑपरेशन अपने अरूज पर है और ये वो ऑपरेशन है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जिस पर डिपेंड करता है। IDPs का मसला अपनी जगह पर मौजूद है। जी जी ठीक है, आपका सवाल टाइमिंग से मुताल्लिक है, जवाब लेते हैं मुराद सईद साहब से। मुराद सईद, क्यों टाइम रखा है आप लोगों ने लॉन्ग मार्च का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गरीदा, जो आपने इंट्रो में जो बात की, आपने कहा कि जो इमरान खान की शख्सियत को सबसे ये और मतलब जो आपने सवाल किया ना, मैं उससे बिल्कुल इत्तिफाक नहीं करता और जो तलाल ने सवाल किया मैं उसका भी जवाब दूंगा। टाइमिंग क्या है? 4 महीने का अरसा होता है ट्रिब्यूनल के पास फैसला करने का। हमने खान साहब ने जब पहला स्टेटमेंट इलेक्शन के बाद दिया तो उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन को तस्लीम किया, धांधे को तस्लीम नहीं किया और अगर 1 साल के अंदर अगर एहतिसाब नहीं हुआ तो हम सड़कों पे होंगे। ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है।
अगर पाकिस्तान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आते हैं, अगर पाकिस्तान में 11 मई के इलेक्शन में जो लोग मुलविस थे धांधली कराने में, उनका एहतिसाब होता है, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के इस्तेहकाम, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की जमहूरियत की सलामती की तरफ हम जा रहे हैं। और जो ऑपरेशन नहीं, तो ये बताएं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स असेंबली के अंदर से आएंगे, सिस्टम के अंदर से आएंगे या लॉन्ग मार्च करके? दो चीजें आप ये देखें कि जब पहली मीटिंग हुई थी पार्लिमानी कमेटी बनाने के बाद, उसमें हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारी शफकत महमूद साहब, आरिफ अलवी साहब ने शिरकत की। हमने क्या कहा कि बिल्कुल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पार्लियामेंट की तरफ से आने हैं, उसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन 11 मई के इलेक्शन में जो आरूज मुलविस थे, जो आज अरसलान इफ्तिखार को तमगे पहनाए जा रहे हैं, जो 35 पंक्चर वाले हैं, उनका एहतिसाब जरूर होना चाहिए। तो दो चीजें, एक आप पार्लियामेंट के अंदर से तो इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके और दूसरा एहतिसाब होना है, या सिस्टम के अंदर रह के होगा, और बिल्कुल जमहूरियत के इस्तेहकाम की तरफ हम इससे जाएंगे। नहीं, ये एहतिसाब सिस्टम के अंदर रह के होगा या सड़कों पे जाके होगा? देखिए, आपका आईन और कानून क्या कहता है? आपका क्या जमहूरियत आपको इजाजत नहीं देती सड़कों पे निकलने की? क्या एहतिजाज आपका हक नहीं है? देखिए, ट्रिब्यूनल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इलेक्शन कमीशन जाते हैं, पार्लियामेंट जाते हैं, इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाते हैं, फिर हमारा जमहूरी हक है कि हम सड़कों पे निकले और सड़कों पे हम एहतिजाज कर सकते हैं। ये भी आईनी और जमहूरी हक है हमारा। ठीक है कायरे साहब, रमजान के बाद आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं और आप पीपल्स पार्टी उस सिचुएशन में कहां खड़ी होगी? देखिए, बात यह है कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल यकीनन इस बात की मुतकाजी है कि हमारे हुक्मरान भी और हमारी सिपाह भी, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी यकसुई के साथ इस सारे अमल में जो जिसमें वो इस वक्त शुरू हैं अपने ऑपरेशन में, या ऑपरेशन खाली नहीं होना, इसके आफ्टर मार्च भी कुछ हैं, इसके बाद में गवर्नमेंट ने भी कुछ काम करने हैं, क्योंकि तालिबान के साथ निपटना तो सिर्फ 5-10% हिस्सा है, बाकी पूरी सोसाइटी के अंदर इसके जड़ें हैं। उसके साथ निपटने के लिए यकीनन गवर्नमेंट को और सिपाह को यकसुई की ज़रूरत है। इसीलिए हम बावजूद उन तहफ़्फ़ुज़ात के जो इमरान खान साहब के हैं, इलेक्शन में धांधली और आरोज़ का इलेक्शन तो हम भी कहते हैं, और ये तयशुदा है इसलिए कि इस इलेक्शन के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है, हमारी जमात ने कहा धांधली हुई है, खान साहब ने कहा धांधली हुई है, इलेक्शन का हिस्सा लेने वाली हर जमात ने कहा धांधली हुई है, लिहाजा धांधली तो एस्टेब्लिश्ड है। बल्कि वो जो लोग जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने भी कहा धांधली हुई है। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। खान साहब ने क्या आज ये धांधली का नारा लगाया है? वो गए थे ट्रिब्यूनल्स में, और ट्रिब्यूनल का मामला अगर लेट हुआ तो असेंबलियों के अंदर हुकूमत की तरफ से क्या हुआ? हुकूमत के वज़रा कहते रहे कि हम ओपन कर लेते हैं, कभी 4-4 हल्के, कभी 40-40 हल्के। अगर तो नहीं करते अगर आप यहाँ मुझे सवाल करने की इजाजत दें, अगर आप यहाँ मुझे सवाल करने की इजाजत दें, धांधली के इस नुक्ते पे अगर आप इमरान खान से मुत्तफिक होते हैं तो 14 अगस्त के लॉन्ग मार्च की हिमायत करेंगे या उससे दूर रहेंगे? मैं इस बात का जवाब ऑलरेडी दे चुका हूं कि हमारी जमात का नुक्ता नजर यह है कि धांधली हुई है, लेकिन हम इस वक्त मुल्क के मफाद में, इस वक्त जो हालात हैं उनके मफाद में हम चाहते हैं कि हुकूमत यकसुई से आगे बढ़े, यकसुई से काम करे। लेकिन मैं इमरान खान साहब के एहतजाज को या उनके जलसे करने को गैर जमहूरी नहीं कहता, मैं उसको अनारकी नहीं कहता, ये सियासी अमल है। और याद रखिए कि दुनिया में जंगों के दौरान भी इलेक्शंस होते रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जंग हो रही हो तो इलेक्शन नहीं होगा। सियासी अमल भी चलना है, उसने भी चलना है। हुकूमत को अपने तौर पे अपने जगह ठंडे दिल से सोचना होगा, इनको अकल के नाखून लेने होंगे, इसलिए कि हुकूमत के वज़रा तो आज भी जलती पे तेल डाल रहे हैं, वो आज भी इमरान खान के ऊपर ठट्ठे कर रहे हैं, वो आज भी कादरी साहब का मजाक उड़ा रहे हैं। हुकूमतें तो ठंडा करती हैं हालात को, अगर हालात गर्म हो गए तो ठंडा करो। अगर गवर्नमेंट खुद ये काम कर रही है गोया आप कहते हैं कि सिस्टम को डिरेल होने भी नहीं देंगे, लेकिन उसके साथ साथ सिस्टम को ठीक भी करेंगे, चाहे सड़कों पे क्यों ना आना पड़े। ठीक भी करेंगे और हुकूमत की गलत कार्यों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तलाल साहब से जवाब ले लेते हैं। तलाल साहब, पीटीआई का प्लान आपके सामने है, पीपल्स पार्टी की बात आपने कायरा साहब की ज़बानी समझ ली, नवाज शरीफ साहब कोशिश भी कर रहे हैं, खुर्शीद साहब से मुलाकात की है, कायम अली शाह साहब से मुलाकात की है, जरदारी साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। आपको उम्मीद है कि 14 अगस्त का लॉन्ग मार्च आप रोक पाएंगे? देखिए, हमें ना किसी लॉन्ग मार्च से प्रॉब्लम है, ना किसी इनकलाब से, हमें किसी के एहतजाज से कोई मामला नहीं। बिल्कुल एहतजाज करे, और पीटीआई तो एहतजाज पिछले 2 माह से इस्लामाबाद, इन्होंने फैसलाबाद, सियालकोट जलसे किए, और जितने मर्जी दूसरे भी कर रहे हैं, हमें इतना। मैंने तो एक सवाल उठाया था, और मेरा ख्याल है, मेरा सवाल देखिए, एक साइड पर जब 6 लाख IDPs हो, जब एक मुल्क में जंग चल रही हो,
क्या ये एहतजाज एक माह बाद नहीं हो सकता? क्या ये लॉन्ग मार्च एक माह बाद नहीं हो सकता? क्या पीटीआई के एमपीए, एमएनएज, इनकी तंजीम, इनका सीएम, इनके लीडर लॉन्ग मार्च की तैयारी करेंगे या आईडीपी की खिदमत करेंगे? वो ऑपरेशन में सिपाहियों के पीछे खड़े होंगे या के ऑपरेशन में खलल बनेगा? मेरा तो सवाल सिर्फ ये था। हम ना किसी हम मुंतखब क़यादत है, मैं देखिए मेरी एक बात, हम मुंतखब क़यादत है, हमें इस तरह के एहतजाज और मामला से कोई टेंशन, कोई मामला नहीं। और कायरा साहब ने कहा है कि वो हुकूमत के गलत कामों की सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरी बात सुन, हमें कायरा साहब की गलत सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें तो उनके अच्छे हम काम करें तो सपोर्ट कर दे, नहीं तो उनका मुखालफत और उनकी अपोजिशन करना हक है। देखिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात इन्होंने 6 लाख आईडीपीज हो और एक दिन पहले पार्लियामेंट में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे आके ऑपरेशन की हिमायत भी करे, पाक फौज का के साथ भी खड़े हो, हुकूमत के साथ भी खड़े हो, और अगले दिन लाहौर में ये अपने ही शहरियों पे जिस तरह की तालिबान करते थे उसी तरह अपने ही शहरियों को 84 को जख्मी करके और 14 को मार दे। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बिरूनी मुल्क दौरे करते रहे, पंजाब का दरवाजा वहां पे वजीरिस्तान के लोगों पे बंद कर दिया जाए, तो ये कम से कम इंसाफ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बशमूल हुकूमत एक पेज पे होना चाहिए। ये भी तो बात है कि ऑपरेशन हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था और साना मॉल टाउन हो गया, तो फिर आप किस तरह से तहरीके इंसाफ को रोक सकते हैं? देखिए सानिया मॉडल टाउन इंतहाई अफसोसनाक है। उसके लिए इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जो पंजाब हुकूमत ने किया है, यहाँ से उसामा बिन लादेन भी निकला है। उस वक्त हुकूमत ने क्या किया, यहाँ पे थर किलिंग भी हुई है, यहाँ कोयटे के वाकयात हुए हैं, यहाँ डीआई खान जेल टूटी है। क्या किया इन हुकूमतों ने? हमने पहली दफा ये भी एग्जाम्पल सेट किए कि अपने लोगों को इस्तीफे दिलाकर ओहदों से हटा के आम आदमी की तरह अदालत में पेश किया है और वहां पे आप अपने शहरों को मार रहे हैं। इस तरह कभी होता है? इमरान खान धांधली का शिकवा लेके पूरे निजाम के लिए चैलेंज बनने जा रहे हैं। देखें पीपल्स पार्टी इस बहरान में अपना वजन किस पलड़े में डालती है। तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा कि कोई मसालिहत हो सके इनके दरमियान सियासी, लेकिन फिर भी क्या आप कोशिश करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी और किस तरह से मसालिहत मुफाहिमत हो सकती है? तो आप लोग मैंने भी अर्ज किया चलाई है 5 साल। मैं फिर भी ये गुजारिश करूंगा अपने भाइयों से कि हम ये समझते हैं कि इस वक्त यकसुई की ज़रूरत है, हुकूमत को और अपनी सिपाह को सपोर्ट की ज़रूरत है। लिहाजा मैं तो आज भी आपके ज़रिए गुजारिश कर रहा हूँ और जहाँ तक हमारी कोशिश हो सकेगी हम उन जमातों से रब्ता करेंगे। लेकिन मैं फिर दोबारा ये बात कहना चाहूँगा गरीदा कि जो लाहौर में किया गया वहाँ हालात गवर्नमेंट ने खुद इंटेंशनली ख़राब किए हैं। ताहिरुल कादरी साहब के इस्तकबाल पे उनके हालात खुद ख़राब किए हैं। इसी तरह इमरान खान साहब अगर फैसलाबाद में जलसा करते हैं, अगर सियालकोट में जलसा करते हैं, तो उससे अगले दिन या तीसरे दिन जो है वो साहिवाल में और नंदीपुर में मियां नवाज शरीफ साहब इफ्तार करने जाते हैं। वहाँ भी 8-8 हज़ार लोग आते हैं। इनके लोग तो कहते हैं ना इमरान खान के जलसे में 8-10 हज़ार लोग जाते हैं, तो उनके इफ्तिताओं में भी 8-10 हज़ार लोग जाते हैं और वहाँ पे सियासी जलसा होता है, सियासी तकारीर होती है। सुनिए सो अर्ज ये है कि अगर आप दूसरों को कहें कि आप ठंडे से काम लें, अगर आप दूसरों को कहें कि आप सियासत नहीं करें, अगर आप दूसरों को कह रहे हैं कि मामले को इस वक्त यकसुई की जरूरत है, तो यकसुई आपको भी करनी चाहिए। और ये याद रखिए कि जब हमारी गवर्नमेंट थी, हम सवात ऑपरेशन कर रहे थे, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और पंजाब की हुकूमत और MNAs MPs वज़रा जल्द से नहीं जुलूस कर रहे थे, घेराव कर रहे थे, हड़तालें करवा रहे थे लोड शेडिंग के खिलाफ। उस वक्त भी ये सूरत हाल थी, वहां 25 लाख IDPs थे। तो तारीख जरा थोड़ा पिछली भी देखते चले साथ साथ। मैं कायरा साहब की इस बात का जवाब, मैं इस बात का मुझे जवाब दे लेने दें। जुडिशल कमीशन उसके लिए है, गुफ्तगू ऐसे होनी चाहिए ना, क्या गुफ्तगू ऐसे होनी चाहिए? मुफाहिमत कैसे होगी? पीपल्स पार्टी मुफाहिमत करवाएगी तहरीके इंसाफ और नून लीग के दरमियान? बिल्कुल हम हाजिर हैं, पीपल्स पार्टी हर उस अमल के लिए हाजिर है जिससे मामला ठंडा हो, कौम यकसुई के साथ इस दहशतगर्दी के अफरियत से निपट सके। लेकिन खुदारा हुक्मरानों से भी गुजारिश कीजिए कि आप भी थोड़ा सा हौसला करें। और तहरीके इंसाफ के दरमियान
ठीक है, तलाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कायरा साहब की एक बात, हमने स्वात ऑपरेशन को सपोर्ट किया था और मैं कायरा साहब को याद करवा दूं कि ये जो जलसे जुलूस और लोड शेडिंग जो थी जिसको पंजाब के खिलाफ जिसमें नारवा सलूक रखा गया था, वो उस स्वात ऑपरेशन के दौरान नहीं हुआ, वो तो आखिरी 1.5 साल में हुआ है। उस वक्त आप ना ब्लेम करें, हम आपके साथ खड़े थे उस वक्त स्वात ऑपरेशन में। जय साहब, मैं उसको डिफेंड करता था, मेरा रिकॉर्ड उस वक्त मौजूद है, ये मीडिया में मौजूद है, सारा कुछ उसकी फुटेज मौजूद है सारी। स्वात ऑपरेशन के दौरान हमने आपको मुकम्मल सपोर्ट किया है। सर सपोर्ट आपने कौम को किया, मुझे नहीं किया, बड़ा अच्छा किया, मैं कब उसको कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो जंग भी हो रही थी, आईडीपीज भी थे और हंगामे भी हो रहे थे। अच्छा मुराद साहब, जैसे मैंने पहले सवाल किया था तलाल साहब से, उन्होंने कहा, अच्छा मुराद साहब पहले सवाल किया था मैंने तलाल साहब से, उन्होंने कहा कि 4 सवालात के जवाब परवेज रशीद साहब ने दे दिए थे अगले ही दिन, तो आप लोग मुतमईन हैं उन सवालात के जवाबों पे? नहीं, देखिए परवेज रशीद साहब जब भी बात करते हैं, आपको पता है कि कभी कुर्सियां गिनते हैं तो कभी संजीरा बयान तो उनकी तरफ से आता नहीं है। और जो यहाँ पे तलाल साहब बार बार ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, हम सब ने यकजहती का मुजाहिरा किया, पूरी कौम ने यकजहती का मुजाहिरा किया, लेकिन हुकूमत की खुद अपनी प्रायोरिटी ये नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूजन फैला रही है, यहाँ पे लाहौर के अंदर इन्होंने मकबूजा कश्मीर बना दिया, लैंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पे 7 लाख जो आईडीपीज है उनको पंजाब घुसने नहीं देते, ये पंजाब नहीं आ सकते, क्या ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है? मतलब इस किस्म का रवैया हुकूमत के साथ, इन रवैयों को तब्दील करना होगा तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हुकूमत जो बादशाहत की एक सोच है कि अमीराना और तासुबाना रवैया जो है इसको खत्म करना होगा। अच्छा मुराद साहब, मैं छोटी सी गुजारिश कर लूं, मुराद सईद से मेरी गुजारिश ये है कि जो आईडीपीज हैं वो कैंप्स के अंदर बड़े थोड़े गए हैं, हमें आपके साथ हमदर्दी है, आईडीपीज हमारे बहन भाई हैं, पूरा पाकिस्तान उनका है, लेकिन ये आपकी और फेडरल गवर्नमेंट की और एजेंसियों की बाकायदा प्लानिंग ये थी कि इन आईडीपीज को कैंप्स में या नियर बाय एरियाज में रखें। ये कुछ 6 महीने का ऑपरेशन प्लान नहीं हुआ, सो क्विकेस्ट टाइम में वो लोग वापस चले जाएं, और उनके लिए रास्ते बंद नहीं हुए। वो पिशावर में भी अपने रिश्तेदारों के पास गए हैं, वो बन्नू में भी अपने रिश्तेदारों के पास गए हैं, और बन्नू से और पिशावर से आने वाली गाड़ियां चेक करके लोगों के शनाख्ती कार्ड नहीं देके जा रहे। ये बात जरा हकायक से हम ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं इसको। नहीं, ये मैं पंजाब गवर्नमेंट का वकील नहीं हूँ, पिशावर और बन्नू की बात नहीं हो रही, करना किसी के बस में नहीं है। पिशावर और बन्नू की बात नहीं हो रही, पूरी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह के डीआई खान भी आ चुके हैं, लकी मरवत में भी है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूं कि जिस तरह के पंजाब की तरफ से स्टेटमेंट आए थे और ये अखबारों की ज़ीनत बनी है, ये खबर अखबारों की ज़ीनत बनी है कि पंजाब को लेके बस में बैठ के आते हैं तो कौन सी बस चेक हो रही है? बात है भाई है, मैं सच बात कह रहा हूँ। ये मुल्क सारे मुल्क सर पाकिस्तान, सब मुसलमानों, सब मजहब के मानने वालों, सब इलाकों में रहने वालों का ये यकसा मुल्क है। ना ये मेरा बड़ा मुल्क है, ना ये मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी शहरी है तो उनको हर जगह पे अगर कोई इजाजत नहीं देता उनको तो मतलब ये जाती है, क्योंकि ये सकता। हमारी शहरी है, पाकिस्तानी भाई है, तो उनको पाकिस्तान की हर जगह पे वो जा सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा। ये हकायक के मुनाफी बात है, कोई नहीं रोक रहा। आपसे मैं जानना चाहूंगी कौन इजाजत नहीं दे रहा? नहीं, पंजाब की तरफ से ये खबर पूरे अखबारों की ज़ीनत भी बनी है, ये स्टेटमेंट आ चुकी है। नहीं मुराद, मैं भाई हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूं आपको। अर्ज ये है गरीदा कि ये एक एलिगेशन है जो मेरे सूबे पे लग रहा है, मुझे उसकी गुजारिश करनी है। अर्ज ये है मेरे भाई से कि वो लोग जो आईडीपीज हुए हैं 6 लाख में से कुछ 2-3 हजार ही जाके कैंपों में बैठे हैं, बाकी बन्नू में हैं, डीआई खान में हैं, वो पिशावर में हैं, वो बाकी जगहों पे हैं। वहां से अगर वो अपनी फैमिलीज के साथ बसों में, गाड़ियों में, वैगनों में बैठ के लाहौर आना चाहें, लाला मूसा आना चाहें, वो कराची जाना चाहें, उनको कोई रुकावट नहीं है, कोई चेक पोस्टें नहीं बनी। ये अखबार में कोई एक खबर लगी थी, उस खबर का कोई हकायक से ताल्लुक नहीं है। मैं गवर्नमेंट का वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर मुझे पता चले आई थी और अगर आप ये बड़ी अच्छी बात है कि ये गलत स्टेटमेंट है, तो हुकूमत को मेरे ख्याल से उसकी मेरा मानना ये है कि इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, वजाहत करनी पूरे पाकिस्तान का मसला है। 1 मिनट, ये केपी का मसला नहीं है, सिंध का नहीं है, बलूचिस्तान का नहीं है, पंजाब का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। पूरा पाकिस्तान उसका दिल खुला हुआ है आईडीपीज के लिए। मुराद साहब, आईडीपीज का दुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा सफर कर रहा है, तो आईडीपीज के लिए ही, ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के लिए ही चले, लॉन्ग मार्च आप मुलतवी कर दें? नहीं देखिए, तो बाद में होती रहेगी। नहीं देखिए,
ये तो जो लॉन्ग मार्च की आप बात कर रहे हैं, ये चीन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एक हम जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं, वो हमें करेंगे इंशाल्लाह। IDPs की जहां तक बात है, खैबर पख्तूनख्वा में वो बनू, डीए खान, लकी मरवत, वहां पे वो आबाद हो रहे हैं, हमारे भाई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 100% उनको फैसिलिटेट कर रही है। अपने से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं। इवन की हमारी इमरान खान फाउंडेशन, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, हमारी यूथ विंग के जवान और तहरीक इंसाफ की वर्कर्स, तहरीक इंसाफ के सारे मिनिस्टर्स और MPs वहाँ भी बिल्कुल फुल टाइम लगे हुए हैं। हम उन लोगों को फैसिलिटेट करें क्योंकि हमारे भाई है और वो पाकिस्तान की खातिर दीजिए कि लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया जाए ना। पाकिस्तान नहीं, आप ये फैसला तो नहीं कर सकते। वहाँ पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च हमारी नेशनल इशूज है, उस पर हम जो जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए हम कर रहे हैं, वो हमारा फैसला है। आप तो उसका फैसला नहीं कर सकते कि मुलतवी करे कि ना करे। जी मुराद, मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि जो इसका मुशावरत चल रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, आप उसे मानते हैं? नहीं, देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उन्होंने रिजाइन कर दिया और हमने ये कहा है कि जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको भी रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के आपने इलेक्शन देखा, धांधली ज़दा इलेक्शन था। पूरी कौम ने, अपोजिशन में हो चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, सब ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है। तो उन पे बिल्कुल नज़रसानी करनी चाहिए, उनको रिजाइन करना चाहिए। और बाकी जो हमारे जो हमने सवाल उठाए उसमें आरोस की कारकर्दगी के ऊपर है, केयर टेकर के ऊपर है, अरसलान इफ्तिखार को जिस तरह के तमगे पहनाए गए, ये सारे हमारे सवाल, इनके जवाब देने चाहिए। ये हम जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें जमहूरियत को खतरा कोई नहीं है। दूसरी बात आ जाती है IDPs की, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की हमारी हुकूमत है। हम मेरा सवाल कुछ और है आपसे मुराद साहब, मेरा सवाल कुछ और है। मैं कह रही हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो मुशावरत चल रही है, आप उसे मानते हैं? इंशाल्लाह वो हम करेंगे। तलाल चौधरी साहब, सिचुएशन सब आपके सामने, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर तो इलेक्शन की इस्लाहात की ज़रूरत है तो बिल्कुल रिफॉर्म्स होनी चाहिए और वो पार्लियामेंट के अंदर हो सकती हैं। उसके लिए कमेटी बन चुकी है। अगर कोई मामला इनका अपने पुरानी रिटों का और टर्मिनल्स का है तो वो अदलिया के और इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिका है, उसके लिए तो वो टर्मिनल्स या इलेक्शन कमीशन जवाब दे सकते हैं। अगर इन दोनों की वजह से ये लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो ये दोनों वजह तो ऑलरेडी एक अदालतों में है और दूसरी पार्लियामेंट में कमेटी बन चुकी है। मेरा ख्याल है इनका मकसद ये नहीं है। इनका मकसद इस वक्त पाकिस्तान की ये जो सूरत हाल है और जो ऑपरेशन की कामयाबी है, इसको ये चाहते हैं कि ये ऑपरेशन कामयाब ना हो और पाकिस्तान में ये जो बदअमनी, और ये तो पहले भी ऑपरेशन के खिलाफ है और अब ये इसको नाकाम बनाकर ये साबित करना चाहते हैं कि ये उन लोगों का साथ देना चाहते हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। रियासती दहशतगर्दी आप खत्म कर दे पाकिस्तान में। नहीं, रियासती दहशतगर्दी ये खत्म कर दे, पाकिस्तान में हम अमन आ सकते हैं। तमाम को, पूरी कौम इनके साथ खड़ी है, ये इस चीज को कंफ्यूज ना करे। और ऑपरेशन के मामले में तमाम कौम एक पेज पे है, पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे हैं। और जहां तक इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की, दो चीजें हैं, एक पार्लियामेंट के अंदर से इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आने हैं और दूसरी बात जो लॉन्ग मार्च है वो एहतिसाब करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका मुराद सईद साहब, बहुत शुक्रिया कमर जबान कायरा साहब और तलाल चौधरी साहब। तो ये तो थे डिस्कशन के रमजान के बाद क्या सियासी तूफान उठेगा। न्यूज आवर में मज़ीद डिस्कशन भी बाकी है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ज़रबे अज़्म को मुअस्सर बनाने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुल्ला फजलुल्लाह की गिरफ्तारी का कह दिया। सवाल ये है कि अफगानिस्तान ऐसा करेगा क्यों? वेलकम बैक टू न्यूज आवर। शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन ज़रबे अज़्म एक अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। फजाई कार्रवाई के बाद अब जमीनी दस्ते इलाके में दहशत गर्दों से दूबदू मुकाबला कर रहे हैं। आज ऑपरेशन के बारे में DG ISPR मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा ने गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग भी दी और उन्होंने अफगान हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुल्ला फजलुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम करे। हकीकत ये भी है कि अभी तक अफगानिस्तान मुल्ला फजलुल्लाह के लिए एक महफूज पनाहगाह साबित हुआ है। ऑपरेशन ज़रबे अज़्म की कामयाबी के लिए अफगान हुकूमत का ताउन भी जरूरी है और इस
सिलसिले में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने पाकिस्तान में अफगान सफीर से मुलाकात भी की। पिछले महीने अफगानिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर रंगीन सुपांता का दौरा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। पाकिस्तान पुरअज़्म है कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। अब सवाल अफगानिस्तान का है कि क्या वो भी इस बात की गारंटी देगा अफगानिस्तान में जो भारतीय असर रसूख है उसकी मौजूदगी में क्या अफगान हुकूमत पाकिस्तान की खुल के मदद कर पाएगी। इस सारी सूरत हाल का तज्जिया लेंगे और बात करूंगी इन उमूर पे गहरी नजर रखने वाले सीनियर तज्जियाकार रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। और पहला सवाल ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म के मुताल्लिक के 2 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं, कैसे देखते हैं आप इस ऑपरेशन की कामयाबी को? देखिए, मेरे ख्याल में अभी तो कुछ कहना काबिल वक्त है। अभी तो मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई काफ़ी अरसे जारी रहेगी, लेकिन अब तक जो फ़ौज ने दावा किया है काफ़ी इनके दावे के मुताबिक वहाँ पे मिलिटेंट्स को मारा गया है, उनके ठिकाने तबाह किए गए। ये भी दावा हुआ है कि 19 जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। और चूँकि बमबारी जो थी वो ख़त्म हो गई है या कम हो गई है, तो अभी जो ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई हो रही है, जो घर घर तलाशी हो रही है मीरान शाह में, मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई बड़ी अहम होगी। और इसमें जो वहाँ तालिबान के ठिकाने थे तो उनके ऊपर जाकर ये लोग तलाशी लेंगे और उन घरों को मिसमार करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि देखें, हम देख रहे हैं कि मुज़ाहमत नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि तालिबान शायद वहाँ से निकल गए हैं या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले और वो फिर हमले शुरू करें। अभी तक सिर्फ 3-4 ही हमले हुए हैं फ़ौज के ऊपर, और उसमें अभी हमने देखा कि एक ख़ुदकुश हमला हुआ स्पिन वाम में। तो लग ये रहा है कि तालिबान शायद इस इलाके में मौजूद नहीं है जहाँ पे इस वक्त फ़ौजी कार्रवाई हो रही है। ठीक है, इस इलाके में नहीं है तो फिर कौन से इलाकों में मौजूद हैं, पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के? देखें, ये जो फ़ौजी कार्रवाई शुमाली वज़ीरिस्तान में हो रही है, ये ख़ास तौर पे मीर अली और मीरान शाह में हो रही है, और यहीं पर अक्सर इनके ठिकाने थे। यहीं पर बमबारी हुई और यहीं पर ज़मीनी कार्रवाई हो रही है। बाकी जो तहसीलें हैं शुमाली वज़ीरिस्तान की, वहाँ से तो नकल मकानी भी नहीं हुई। ये स्पिन वाम का इलाका है, शवा है, रज़मक है, दोसली है, गड़यूम है, दत्ताखेल है, लवाड़ा मंडी, शवाल, यहाँ पे तो वायदे हुए कबायली जरगे के साथ हुकूमत और फ़ौज के दरमियान, और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने गांव में, अपने देहात में रहेंगे और वो ज़िम्मेदारी रहेंगे अपने इलाके की कि वहाँ पे किसी मिलिटेंट को पनाह नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अगर वाकई तालिबान चले गए हैं इन इलाकों में जहाँ फ़ौजी कार्रवाई नहीं हो रही, जहाँ से लोग नकल मकानी नहीं कर रहे, तो फिर ये यहाँ के कबायली जिरगे और आवाम की ज़िम्मेदारी होगी और वो इन लोगों को वहाँ पे पनाह नहीं लेने देंगे। लेकिन लगता ये है कि मिलिटेंट्स जो फ़रार हुए हैं वो अभी तक कुछ लोग तो पाकिस्तानी इलाकों में हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान में शवाल में मुमकिन है वहाँ पे हों, दत्ताखेल में हों, और फिर जो बाकी कबायली इलाके हैं वहाँ पर भी मेरे ख़्याल में कुछ लोग फ़रार हुए। मुमकिन है कि जो लोग अफ़गानिस्तान गए नकल मकानी की, उनके साथ भी कुछ मिलिटेंट्स गए हों, और ऐसी इत्तलाआत आ रही हैं अफ़गानिस्तान से ख़ुद से कि वहाँ पर मुसल्लह लोग भी जो हैं मुहाजिरीन की शक्ल में अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं, और इसके ऊपर मकामी लोगों ने और अफ़गान हुकाम ने तशवीश का इजहार किया है और ये कहा गया है कि इनसे हथियार ले लिए जाएंगे। तो ये सारे इम्कानात हैं। ठीक है, तो इन इम्कानात में और इस सिचुएशन में रहीमुल्लाह साहब आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की मदद करेगा खासतौर पर मुल्ला फजलुल्लाह को पकड़ने के लिए? नहीं, देखें, जब 2009 से लेकर अब तक मौलाना फजलुल्लाह और उनके कई 100 साथी अफ़गानिस्तान में हैं। ये भी मालूम है कि किस सूबे में हैं, निंगरहार में और कुनड़ में और नूरिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान मौजूद हैं। पाकिस्तान ने कई बार मुतालबा किया, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब पहले कार्रवाई नहीं हुई तो अब भी नहीं होगी। और अभी जो पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि शुमाली वज़ीरिस्तान से जो लोग फ़रार हों अफ़गानिस्तान, उनका रास्ता रोका जाए, अफ़गान हुकूमत ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया।
बल्कि हम देख रहे हैं कि जब सदर हामिद करज़ई के मुशीर रंगीन दादफर स्पांता अभी पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने 7 मुतालबात या तजावीज़ पाकिस्तान को दी हैं और वो बड़ी सख्त शराइत हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर रॉकेट हमलों को रोक दे, अफ़गान तालिबान को रिहा करे और अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए अफ़गान हुकूमत से ताअवुन करे। ये भी मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान में महफूज पनाहगाहें हैं अफ़गान तालिबान की, उनको ख़त्म किया जाए, हक्कानी नेटवर्क को ख़त्म किया जाए। ये भी मुतालबा किया गया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में जो कार्रवाई हो रही है इसमें सिविलियन कैजुअल्टीज़ नहीं होने चाहिए। और ये भी कहा गया है कि भारत और चीन को भी इस पूरे ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए इस मरहले में शामिल किया जाए। तो ये तो रहीमुल्लाह साहब, इन सारे मुतालबात के बदले में क्या इस बात की गारंटी दी गई है या दी जा सकती है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी? लेकिन पहली बात तो ये है कि ये जो मुतालबात अफ़गानिस्तान ने किए हैं ये पाकिस्तान के लिए मानना मुश्किल है। पाकिस्तान अक्सर इल्ज़ामात को नहीं मानता और फिर ये है कि अगर पाकिस्तान की भी शराइत हैं, पाकिस्तान के भी मुतालबात हैं, फजलुल्लाह को पकड़ा जाए, अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाके में हमले ना हो, तो ये तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। अफ़गान हुकूमत को भी पाकिस्तान के मुतालबात को मानना पड़ेगा और लगता ये है कि ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, मुतालबात होंगे, लेकिन आपस में हकीकी ताअवुन नहीं होगा। तो आप समझते हैं कि डबल गेम चलती रहेगी ऐसे ही? मैं समझता हूँ कि इम्कानात बहुत कम हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो गलतफहमियाँ हैं, जो एतमाद का फुक़दान है वो दूर हो जाएगा। मेरे ख़्याल में इसमें कोशिशें हो रही हैं लेकिन इस की कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हैं। और ये जो कहते हैं टिट फॉर टैट, तो अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान में तो जो है पनाह मिली हुई है, पाकिस्तानी तालिबान को अफ़गानिस्तान में पनाह मिली हुई है। तो मेरे ख़्याल में इसमें लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, शायद यही पॉलिसी जारी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब न्यूज़ आवर से बात करने के लिए। सो ये आज के न्यूज़ आवर में हमने तज्ज़िया किया कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सिचुएशन में क्या तब्दीली आ सकती है और बैरूनी सिचुएशन में आसपास हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात में क्या तब्दीली आ सकती है। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब का कहना है कि सूरत हाल उनके नज़दीक गैर तसल्ली बख्श है। उम्मीद की जा सकती है कि ऑपरेशन ज़रबे अज़्म के बाद न सिर्फ अंदरूनी सिचुएशन सियासी ठीक रहे बल्कि आपस के हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहें। न्यूज़ आवर देखने का बहुत शुक्रिया।